नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। चलिए साथियों, ठीक रात के 8:30 बज चुके हैं और रीट 2022 की तैयारी के लिए निःशुल्क बैच के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मॉडल पेपर आज हम हल करेंगे। रीट 2022 की आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई गई है केवल और केवल यूट्यूब पर रीट 2022 के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी एक साथ जुड़ जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को और मुझे बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। फिर इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए जी, सभी का वेलकम साथियों। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज केवल और केवल यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। देखिए, इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई दर्शाने वाली जो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, ये किस जिले में काटती है, यह कौन सा जिला है जहाँ पर ये दोनों काटती है। चलिए जी, राइट आंसर क्या रहेगा। विकल्प आपके हैं जयपुर, नागौर, अजमेर या पाली। चलिए जी मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये नागौर जिले के अंतर्गत काटती है। और वर्तमान सैटेलाइट की बात करें तो वर्तमान सैटेलाइट ने जो तस्वीरें जारी की है वो नागौर का गगराना गांव बताया गया है साथियों। कौन सा गांव बताया गया है? नागौर का गगराना गांव बताया गया है, जहां पर ये दोनों रेखाएं एग्जैक्ट काटती है। तो आपसे जिला पूछे तो नागौर जिला और नागौर जिले में गांव पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों गगराना गांव नागौर जिला आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला या एल्प्स पर्वतमाला। तो साथियों, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का नाम पूछा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, वलित पर्वतमाला कौन सी है। चलिए जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भाई जिस बहन ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए, कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या खो। ये चोटियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से मध्य अरावली में कौन सा स्थित है ये बताना है साथियों। चलिए जी, राइट आंसर क्या रहेगा तीसरे प्रश्न का? प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नाग पहाड़, अजमेर। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा तक बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज ये चालू रहेगी। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। राजस्थान में शीतकाल में होने वाले वर्षा मावट किस कारणों से होती है? चलिए बताइए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन आपके हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ हवाओं के कारण या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। राजस्थान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चलिए जी, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये बारिश होती है जिसे हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों?
मावट कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। साथियों 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? विकल्प सुन लीजिए दोस्तों। विकल्प क्या कह रहे हैं, अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सारे जितने भी सवाल मैं लेके आता हूं सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो BSHW प्रकार की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार क्या दर्शाता है? चलिए 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अरावली के पश्चिम का भाग BSHW जलवायु को दर्शाता है कोपेन के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। जी हाँ, लाइक कर दीजिए साथियों। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सुन लीजिए, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या अरावली के दोनों तरफ का भाग। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र आपसे पूछा गया है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी को बेहतरीन किया जाएगा साथियों, निखार आ जाएगी आपकी तैयारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी नदी, जावद पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी, बेराट पहाड़ियाँ या माही नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ। बताइए। ये कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है साथियों। 19 जनवरी 2021 को जो परीक्षा हुई थी कृषि अधिकारी कृषि विभाग द्वारा, उसमें ये सवाल पूछा गया है। नदी और उसका उद्गम स्थल दे रखा है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? चलिए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माही नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ ये सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, लूणी, चंबल या सोम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलिस कांस्टेबल 2007 और 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम जो आपका होता है सब्जेक्ट वाइज, जो 2009, 12, 13 में हुआ करता था, 2009 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है आपको प्रश्न नंबर 9 में। सूची 1 सूची 2 से जल महल झील, पांडुपोल जलप्रपात, लूणकरणसर झील या फतेह सागर झील, अलवर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। ये आपके पूछा गया है 2nd ग्रेड एग्ज़ाम 2018 को। 28/10/2018 को पेपर हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें ये सवाल पूछा गया है। चलिए जी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 4, 2। देखिए जल महल झील जो है वो जयपुर में है, यानी पहले में 3 आएगा। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है, दूसरे में 1 आएगा। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, 4 आएगा। और फतेह सागर झील उदयपुर में तो 2 आएगा। तो 3, 1, 4, 2 विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 9 में पहला ऑप्शन बताने वाले सभी साथी सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। और प्रवक्ता परीक्षा जो होती है तकनीकी शिक्षा विभाग की, उसमें 2021 में ये पूछा गया सवाल है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है?
दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। पांचनाबाद कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? पांचनाबाद जो है करौली में स्थित है। बिल्कुल सी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी, सभी भाई, सभी बहनें बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किसके द्वारा? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या नहरों द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मान सकते हैं। कुओं व नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। साथियों 11वें में ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है बताइए। चलिए जी जल्दी से कमेंट करेंगे। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? विकल्प देखिए, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सेवण घास जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। जिन्होंने भी 12वें प्रश्न में सी बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है कौन सा है? बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न साथियों। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। विकल्प है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, या वन विहार अभ्यारण्य। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, उम्दा। चलिए राइट आंसर रहेगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सीता माता अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों। आरएस प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल उत्पादन करता है? झालावाड़, जालोर, सिरोही या बूंदी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। आज की सुबह वाली क्लासें, सुबह 7 बजे साइकोलॉजी की क्लास होती है, 10 बजे संस्कृत की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे हिंदी की क्लास होती है, और अभी 8:30 बजे राजस्थान जीके की क्लास आप देख रहे हैं। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है, लगातार तीसरा दिन है आज, तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है सभी सब्जेक्टों का, नहीं देखिए तो देख लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। एग्जाम तक कंटिन्यू इसी प्रकार से क्लासें चलती रहेगी। चलिए जी, इसबगोल सर्वाधिक कहाँ पर होती है राजस्थान में? तो राइट आंसर जाएगा जालोर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है साथियों, 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर एक टॉपिक से सवाल उठाने की कोशिश की जाती है साथियों। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, या केसरिया कुंवर? बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों। चलिए बताइए, राजस्थान में ऊँटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा बिल्कुल साथियों पाबू जी राइट आंसर हो जाएगा। पाबू जी की पूजा की जाती है ऊँट के बीमार होने पर। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं साथियों। लाइक कर दीजिए साथियों, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं लगातार संख्या बढ़ाते जाइए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। प्रश्न नंबर 16 पर आ जाइए। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। पहला है टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा और सीसा जस्ता। लीलवाणी, डेगाना, जावरमाला और खेतड़ी सिंगाना। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। एसआई एग्ज़ाम 2021 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है साथियों। अभी हाल ही में 2021 में जो पीएसआई एग्ज़ाम हुआ था उसमें 13
9/2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 16 का, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए टंगस्टन डेगाना में, बिल्कुल जहाँ से आप ये क्लास देख रहे हैं, जिस स्थल से आप ये क्लास देख रहे हैं वहीं पर ये टंगस्टन होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है साथियों। जी हाँ साथियों, टंगस्टन नगरी से ही मैं आपकी अभी क्लास ले रहा हूँ। आपकी क्लास जो लाइव चल रही है बिल्कुल टंगस्टन नगरी डेगाना से चल रही है साथियों। ठीक है, टंगस्टन डेगाना तो 2 नंबर आएगा इसमें। मैग्नीज लीलवाणी 1 नंबर आएगा। तांबा जो है वो खेतड़ी सिंगाना 4 नंबर आएगा। सीसा जस्ता जो है जावर, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर जाएगा 1 के साथ। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। RS 2015 में पूछा गया सवाल है, गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। मैग्नीज, जिप्सम, रॉक फास्फेट या टंगस्टन। गोट मांगलोद का संबंध ये भी नागौर जिले में ये साथियों, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, जिप्सम। राइट आंसर क्या रहेगा, जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 17 में। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताइए। चलिए अवरोही क्रम बताना आपको, अवरोही या अवरोही है, ध्यान रखना, अवरोही क्रम बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। RS एग्जाम 2016 में पूछा गया है साथियों। अब डेट बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हर सवाल, हर प्रश्न जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। राइट आंसर क्या रहेगा, सारे टॉपिकों के सवाल इंक्लूड किए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में। बहुत ही बढ़िया, शानदार। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है साथियों, बताइए जी। ऑप्शन देखिए, विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। धूलकोट भी कहा जाता है किस स्थल को, तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आहड़ के साथ। आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1900 में। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। देखिए सन पूछी गई है आपसे। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो कि 7/11/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541, 1 मई 1540। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वें प्रश्न का राइट आंसर जाएगा बिल्कुल दूसरे ऑप्शन के साथ 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़िए। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है। ये फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा था, केवल ये पूछा गया था वहाँ पर पहले सबसे पहले किसको भेजा गया। यहाँ पर सभी का 4 दूतों को भेजा गया अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने और चारों का यहाँ पर क्रम पूछा गया, पहले कौन गया और बाद में कौन गया। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से पढ़ लीजिए चारों के नाम। चलिए प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले गए थे जलाल खां, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। इस प्रकार याद रख सकते हैं जमा भाटो। ठीक है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ सही आंसर। तो साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जिन्होंने भी ए बताया बिल्कुल सही है, वेरी गुड साथियों। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किसके द्वारा। बताइए जी, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई।
राम नारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारट, भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो साथियों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 22वें का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? सवाई मान सिंह, हनुमंत सिंह, भूपाल सिंह या भीम सिंह? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भूपाल सिंह नियुक्त किए गए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाए बाई ने किस राग में गाया था? बहुत ही शानदार उम्दा प्रश्न। ठीक है साथियों, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? ऑप्शन है भोपाली, पीलू, मांड या मेघ। बताइए साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गाया गया था मांड गायकी में, मांड राग में गाया गया था। तो साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न 25 की ओर। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए बम रसिया जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बताना है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर या उदयपुर, सिरोही? चलिए जी 25वें प्रश्न का राइट आंसर, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अभी हाल ही 2020 में जैन का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है साथियों। बम रसिया नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तैयारी साथियों। राइट आंसर रहेगा अलवर भरतपुर का है बम रसिया नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन जिन साथियों ने सेलेक्ट किया है मेरे प्यारे साथियों, सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बने थे? रैदास, जाम्बोजी, दूदयाल या धन्ना? चलिए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा धन्ना जी। क्या आंसर रहेगा? धन्ना जी, बिल्कुल जाट जाति के ये थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 26 का। 27वें प्रश्न की ओर बढ़िए। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर, ये पढ़ नहीं है फड़ मान सकते हैं आप इसे, फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? चलिए बताइए जी, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? विकल्प है पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 27 का मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल देवनारायण जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने जो है डाक टिकट जारी किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 पर आ जाइए। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया था आमेर में शिला देवी का मंदिर? विकल्प सुनिए, मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? आमेर में शिला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल वेरी गुड, राइट आंसर रहेगा साथियों मान सिंह द्वारा। मान सिंह द्वारा ये बनाया गया था आमेर में शिला देवी का मंदिर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। बहुत बेहतरीन। 29वां प्रश्न देखिए साथियों। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किस पंथ द्वारा? प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 29 का। फूल डोल उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? चलिए जी, शानदार शानदार शानदार। लाइक करना मत भूलिए साथियों, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, केवल एक लाइक मांग रहे हैं, एक आपका सब्सक्राइब मांग रहे हैं। बिल्कुल साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी नए जुड़े हैं, डेली टेस्ट सीरीज चलती है। राइट आंसर जाएगा राम स्नेही पंथ द्वारा जो है वह आपका
फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? विकल्प है नाक, हाथ, कटी या कान। बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? टोटी जो है आभूषण किस हिस्से में पहना जाता है? शरीर के किस भाग में पहना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, टोटी जो है वो कान में पहनी जाती है। बिल्कुल एक आभूषण है महिलाओं का टोटी आभूषण। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न। 30 में से आज आपके कितने राइट हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं क्लासों का टाइम टेबल जो नए साथी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ। सुबह 7 बजे साथियों ये होती है आपकी साइकोलॉजी की क्लास। किसकी क्लास साथियों? साइकोलॉजी की क्लास। फिर 10 बजे सुबह होती है साथियों संस्कृत विषय की क्लास, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। फिर 3 बजे होती है साथियों दोपहर को हिंदी की क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। फिर रात को 8:30 बजे जो अभी हुई है वो राजस्थान जीके की क्लास, जो आपका रीट के लिए मेन शिक्षक भर्ती का पेपर रहेगा। तो ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और क्लासों को जो है मिस करना मत भूलना साथियों, मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है साथियों। बिल्कुल क्लासें टाइम पर लेनी है। आपकी तैयारी को मजबूत कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती तक आपको ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो ये तीन मॉडल पेपर सभी विषयों के आज अपने कंप्लीट हो गए। बाकी की क्लासें 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आज ही देख लें, नहीं तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये डेली आपको टेस्ट सीरीज चलती मिलेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, गुड नाइट।